आपको मैं बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेहतरीन एक्टिंग से हर कोई वाकिफ है। वो जो भी किरदार करते हैं उसमें जान फूंक देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रजनीकांत की पेट्टा मूवी से अपना तमिल डेब्यू किया था। साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया था। अब नवाजुद्दीन ने इस फिल्म से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्हें अपने किरदार में अपना बेस्ट नहीं देने और फीस लेने का पछतावा है। दरअसल एक्टर को इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने किरदार को लेकर सही से काम नहीं किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, मैंने पेट्टा फिल्म के प्रोडक्शन वालों को धोखा दिया। पेट्टा के सेट पर अपने समय को याद करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैलाटा प्लस को बताया, जब मैंने रजनी सर के साथ पेट्टा किया तो फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस चीज के लिए पैसे ले रहा हूं जिसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने प्रोडक्शन टीम को धोखा दिया। मुझे लगा कि मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया, क्योंकि मुझे संकेत मिल रहे थे और मैं उस पर लिपसिंक कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया, वहां बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा नवाजुद्दीन ने कहा, इसके बाद भी अगर इसकी सराहना की जाती है तो मुझे छिपने का मन करता है, और जब मुझे इसके लिए पैसे मिलते हैं तो मैं खुद से पूछता हूं कि क्या मैं धोखाधड़ी कर रहा हूं। यही वजह है कि नवाजुद्दीन ने वेंकटेश स्टारर अपनी पहली तेलुगु मूवी सैंधव के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा, यही कारण है कि सैंधव में मैंने सब कुछ किया। मैंने अपनी डबिंग खुद की और मैं जिस डायलॉग की शूटिंग कर रहा था उसका अर्थ समझ गया, इसलिए मेरी गिल्टी थोड़ी कम हो गई। बता दें कि सैंधव एक ऐसी फिल्म है जिसमें रोमांच, भावनाएं और नाटक का अद्भुत मिश्रण है। चाहे वह फिल्म की कहानी हो, किरदारों की गहराई, निर्देशन की चतुराई या फिर तकनीकी पहलू, हम हर एक तत्व का विश्लेषण करेंगे और हम आपको इसकी हर बारीकी तक ले जाएंगे। दरअसल इस फिल्म ने दर्शकों को अपनी अनूठी कथानक और दमदार अभिनय से मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसकी कास्टिंग दग्गुबाती वेंकटेश, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्रद्धा श्रीनाथ, आर्य, सारा पालेकर, रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरेमिया ने की है और निर्देशक शैलेश कोलानू है। 13 जनवरी 2024 को रिलीज हो चुकी इस फिल्म की कहानी में सैंधव कोनेरू, जिन्हें साइको वेंकटेश दग्गुबाती भी कहा जाता है, अपनी रोगग्रस्त बेटी सारा पालेकर द्वारा अभिनीत की जिंदगी बचाने हेतु अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। उपचार का खर्चा भारी है, पूरे 17 करोड़ का। अपनी बीमार बेटी के प्रति अपनी अटूट भावना में सैंधव को एक कड़वा सच मालूम पड़ता है कि इस असाधारण बीमारी का उपचार केवल एक विशेष दवाई में ही संभव है। यह महंगी दवा एक दवा माफिया के चलते है, जिसकी अगुवाई विकास मलिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते हैं। इसीलिए सैंधव विकास उसके छिपे हुए कारोबार और उसके सहयोगियों से मुकाबला करते हैं। लेकिन यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन और भावना पर आधारित थ्रिलर नहीं है। दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते समय सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या विशेष बात थी जिसने निर्देशक को सैंधव के बारे में सोचने को प्रेरित किया। क्या यह कहानी की दमदारी थी या निर्देशक का वेंकटेश पर विश्वास? सैंधव की कहानी में ताजगी की कमी दिखाई देती है। यह रजनीकांत की पुरानी क्लासिक भाषा 1995 जैसे पैटर्न को दोहराती है, जहां नायक अपने अतीत से दूर एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करता है और फिर भी मुसीबतों में फंस जाता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कार्टेल के भीतरी असंगतियों और संलग्न व्यक्तियों की असंगति स्पष्ट होती जाती है। पूरी सेटिंग में सिनेमाई सूक्ष्मता की कमी है और यह दृश्य रूप से प्रभावित करने में विफल रहती है। आर्य द्वारा निभाए गए मानस जैसे अधूरे किरदार कहानी की कमजोरियों को और भी बढ़ा देते हैं। सैंधव देखते समय कमल हासन की विक्रम 2022 और रजनीकांत की जेलर 2023 की यादें ताजा हो सकती हैं। यह तीनों फिल्मों में समान तत्वों के कारण होते हैं। फिल्म सैंधव एक खास अंतर के साथ प्रस्तुत की गई है। जहां विक्रम और जेलर में नायक दादा की भूमिका में थे, वहीं सैंधव में वेंकटेश अपनी बेटी के प्रति प्यार और संरक्षण की भावना लिए एक पिता के रूप में दिखाई देते हैं। उनका चरित्र बेटी को बचाने के लिए हिंसक मार्ग का अनुसरण करता है। सैंधव में जॉन विक जैसे हॉलीवुड के प्रतिष्ठित किरदार की झलक भी मिलती है, जैसे वे गैंगस्टरों की दुनिया में अपनी राह बनाते हैं। हॉलीवुड मूवी के शौकीनों को सैंधव में जॉन विक की शैली का अनुभव हो सकता है, लेकिन कहानी और चरित्र निर्माण में जॉन विक की बराबरी कर पाना सैंधव के लिए थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस फिल्म में मुख्य महिला कलाकार श्रद्धा श्रीनाथ ने अपने किरदार में अच्छा काम किया है। मुकेश ऋषि, जिशु सेनगुप्ता, रूहानी शर्मा और जयप्रकाश ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा योगदान दिया है।